नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज फिर से 67वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का अगला सेट यानी कि सेट 3 लेकर आए हैं। सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट पर भी जाके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। लगातार इसका 15 सीरीज आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहें, जो कि आगामी आपको CDPO, दरोगा या किसी भी अन्य उपयोगी होने वाली है, किसी भी अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये एडिटोरियल का सेट 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 है। सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट करा दिया गया है। लगातार 15 सेट आएंगे। मैं यहाँ पर ऑप्शन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो रोक के अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपको जल्दी में देखना है तो आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो देखिए, मेघालय और सिक्किम में अभी रिसेंटली बन गया है, तो इसलिए तेलंगाना में ऑलरेडी है, मणिपुर में ऑलरेडी है, तो इसलिए अब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे, निम्नलिखित में से ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं गया है, तो यानी कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड को चमकने वाले पिंडों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? बरमुंडा त्रिभुज, तो ये होता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है नवीन मोड़धार पर्वत में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया? अपवर्तन चक्र को, तो ये किया था पेंक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बांगर। देखिए, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। खादर जो होता है ये होता है नवीन जड़ोल मिट्टी होती है, नवीन वाली। ठीक है, और ये होती है बांगर, जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद, तो ये होता है गंगोत्री। गंगोत्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरला, यानी कि केरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? 100% जैविक, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से जैविक कृषि पे ही निर्भर है, तो ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। 100% जैविक राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ये हो जाएगा CAW। तो आप इसको डायरेक्ट ही याद रखें, आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी करते हुए याद रखें कि बिहार के जलवायु कैसा है, काव, यानी कि काव जो होता है ना, ठीक उसी तरह से कुछ मिलता जुलता है, CAW, तो काव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का मानसून सबसे अधिक प्रभावित होता है, बिहार का मानसून सबसे अधिक प्रभावित होता है कहाँ से? बंगाल की मानसून शाखा से होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में किया गया है, प्रयागराज में। नेक्स्ट देखते हैं। संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संकोश नदी, तो ये होता है पश्चिम बंगाल एवं असम में होती है, ये होती है पश्चिम बंगाल एवं असम में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान संकलित नहीं है?
तो देखिए इनमें से ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये होता है हिमालय का तराई क्षेत्र में सिनकोना होता है, ठीक है। जबकि सुंदरी ब्रिज कहाँ होता है, सुंदरबन के डेल्टा में होता है। सुंदरी ब्रिज ये गलत दिया हुआ है और ये गलत दिया हुआ है। सुंदरी ब्रिज होता है सुंदरबन के डेल्टा में होता है, सुंदरबन के डेल्टा में होता है सुंदरी ब्रिज, ठीक है। और मध्य भारत में देवदार, मध्य भारत में जो होता है ना वो साल होता है, देवदार नहीं, यहाँ पर साल होता है। मध्य भारत में साल होता है। मध्य भारत में जैसे स्टेट हो जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब स्टेट आते हैं। तो यानी कि इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता हैं क्रमशः। हरित क्रांति के यानी हरित क्रांति के जो फादर हो गया विश्व स्तर पे और इंडिया स्तर पे, इंडिया लेवल पे, तो ये हो जाएगा अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि विश्व स्तर पे हो जाएंगे और स्वामीनाथन भारत स्तर पे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में सही है, निम्न में सही कौन कौन से हैं। तो ये देखिए खुदीराम बोस स्टेडियम जो है ये मुजफ्फरपुर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन मिथिलेश स्टेडियम कहाँ है, पटना में है, ये भी बिल्कुल सही है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है वो कहाँ है, पूर्णिया में है, ये गलत था। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है। और राजेंद्र स्टेडियम जो होता है ये कहाँ होता है, छपरा में होता है, ये वाला छपरा में होता है, ये भी गलत था। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता विधान परिषद के कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो ये हो जाएगा कुल सदस्यों का 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए यानी मिलाइए। तो देखिए जैसा ऑप्शन है ऐसा बिल्कुल सही है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। फिर कहता है कि विनियोग विधेयक 114 होता है, जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलावा जाता है, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये पूरी की पूरी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो ये अनुच्छेद 164 के तहत होता है, यानी कि ऑप्शन ए अनुच्छेद 164 के तहत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्यों से है, मूल कर्तव्यों से है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें कहता है ना कि विघटित नहीं किया जा सकता यानी टूट नहीं सकता। तो देखिए राज्यसभा हमें को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये होता है देश स्तर पे होता है राज्यसभा। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए कि राज्य स्तर पे क्या होता है, राज्य स्तर पे विधान परिषद होता है। ये दोनों उच्च सदन होते हैं, देश के अंदर राज्यसभा और स्टेट के अंदर क्या होता है, विधान परिषद। तो इनको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, विधानसभा का है तो ये देता है विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है त्याग पत्र। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर रह सकता है। तो ये रह सकता है मैक्सिमम 6 महीना तक, यानी कि बिना निर्वाचित भी वो मंत्री बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वह किसके प्रति, तो ये होता है विधानसभा के प्रति होते हैं, विधानसभा के प्रति। वहीं एक बात आता है, ये तो राज्य स्तर की बात होगी, लेकिन अगर देश स्तर की बात करें कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये बनी थी सुचेता कृपलानी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कहाँ की बनी थी, तो यूपी की बनी थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो पूछी आयोग की रिपोर्ट संबंधित है केंद्र राज्य के संबंध से है पूछी आयोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को तो ये रखा गया है समवर्ती सूची के अंदर। श्रम यानी मजदूर को रखा गया समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? ट्रेजरी बिल तो ये किया जाता है, तो देखिए ये होता है 91 दिन के लिए भी होता है, 182 दिन के लिए भी होता है, 364 दिन के लिए भी होता है, 60 दिन के लिए नहीं होता है। और ये हमेशा होगा जो 25,000 के गुणक में होगा। 25,000 के गुणक मतलब समझ रहे हैं, जैसे 25 दूनी 50,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000, इस तरह के गुणज में होते हैं ये। और इसको जारी कौन करता है? इसको आरबीआई जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से जीवन यापन करने पर निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है $1.9, यानी कि $1.9 से कोई कम कमाता है तो वो निर्धन के श्रेणी में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा जो आता है उसके अंतर्गत आएगा, यानी गरीबी रेखा के अंदर में आएगा, जो कि इंटरनेशनल मापदंड है। कितना? $1.9, अगर इससे कम कमाता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध ये है ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति। ये क्या है? कहता है ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। स्वामित्व योजना जिसकी शुरुआत अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी किए थे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्वामी है उसका संपत्ति कार्ड उसको जारी करेगा, वही होता है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा गोवा, सिक्किम, दिल्ली। ये हो जाएगा गोवा, सिक्किम, दिल्ली हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के मामला में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूजोतों का औसत आकार कितना है? भारत में भूजोतों का औसत आकार तो ये है 2.66 एकड़ है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से ये हो जाएगा 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, यानी वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, बिल्कुल सही है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगामी का वितरण करता है, ये भी सही है। राज्यों को सुगमता अनुदान, राज्यों को सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 सही है, यानी 1 से अधिक सही, तो ऑप्शन ई हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो ये है समुद्री संसाधन से। नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कब तक औसतन अनुमानित आयु 70 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि 70 वर्ष की आयु हो जाएगा एवरेज आयु, तो ये हो जाएगा 2025 तक। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 12,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये दिखा गया है 2024-25 तक। 2024-25 तक ऐसा लक्ष्य है कि हर घर जल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2019-20 में बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पादक वर्तमान मूल्य कितना है? तो ये कितना है? 6,11,500 करोड़ है राज्य का घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य है अभी। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो ये कही गई है कितना? 15,000 विद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल, कहता है बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2023 तक, यानी ब्रॉडगेज जो भी होगा रेलवे मार्ग उसका विद्युतीकरण हो जाएगा 100% 2023 तक। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे थे? तो ये हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, इसी को चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो सबसे पहले एक बार ये देख लीजिए कि बिहार के गया में कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, तब उस समय का बात पूछ रहा है। तो उस समय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड रीडिंग थे। उस समय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हो रहा था? इसमें सिर्फ 20% भारतीयों को स्थान दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार नहीं था। नहीं, ये भी गलत है। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। यही सही है। सारा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। नहीं, गलत है। यही एक सही था कि कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। 7 मेंबर थे जो कि सातों के सातों ब्रिटिश थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्षता में बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा था? 5 था। बटलर आयोग का गठन किया गया था 1927 में। फिर किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यह भी 30 से 31 तक हुआ था। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को रोक के यहाँ पर देख लें, उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट देखते हैं। कहता अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो ये हो जाएगा यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी। सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। ये भी सही है। मंत्रियों को परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये भी सही है। मंत्री के पद अनुवांशिक थे। नहीं, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे हैं? यानी महात्मा गांधी को कौन बोले थे कि ये असफल रहे थे एक नेता के रूप में? तो देखिए, ये कहा था, कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल। ये दोनों ने मिल के बोले थे। कब? 1933 ईस्वी में बोले थे कि महात्मा गांधी जी एक असफल नेता रहे। और विठल भाई पटेल कौन थे? सरदार पटेल के भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किसने 1839 ईस्वी में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन किया था? तो ये किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। सॉरी, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। तत्वबोधिनी सभा, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर होगा। जो कि कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। 1839 ईस्वी में किया था। और राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए किया था। कब किया था? कलकत्ता में किए थे 1839 में तत्वबोधिनी सभा का। कौन? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा युवा बंगाल आंदोलन में संबंधित थे? युवा बंगाल आंदोलन। तो ये थे डेरोजियो। ये कौन थे? डेरोजियो थे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी यानी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्त मिशन की स्थापना की थी? पुणे में मुक्त मिशन की तो ये की थी पंडिता रमाबाई। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सी सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट कहता है इसका उद्देश्य सिखों के आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना था। ये भी सही है। इसका गठन हिंदू
पुनरुत्थान द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों को मुकाबला करने के लिए किया गया था, ये भी सही है। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में हुई, ये भी सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो ये कौन सा जोड़ा सही है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यही एक सही है, एकमात्र सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था। तो ये किया था, इसे हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह, तो ये था मधुकर शाह और जवाहर सिंह था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। पागलपंथी विद्रोह, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसको, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा शुल्ब सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा शुल्ब सूत्र, जो कि ऑप्शन सी में है, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा अज्ञात नाविक समूह के थे, जो कि अभी तक इनका पता नहीं कौन लिख के गए थे, अज्ञात है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस पुस्तक के रचयिता कालिदास है। तो कालिदास क्या है, ऋतु संहारम के रचयिता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि, तो ये होता है नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट देखते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है। तो ये मिलता है कठोपनिषद में मिलता है, ये मिलता है कहाँ, कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है, कठोपनिषद में। नेक्स्ट देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है पूर्व आर्यकाल से माना जाता है, मूर्ति पूजा का विरोध जो होता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है पूर्व काल से ही माना जाता है, पूर्व काल से। नेक्स्ट देखते हैं। द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी। तो ये था होयसल का था, कहाँ की थी, होयसल की थी, होयसल की राजधानी था द्वार समुद्रम। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तारीख ए शेर शाही की रचना किसने किया था। तो ये किया था अकबर ने किया था, तारीख ए शेर शाही अकबर ने किया था इसका रचना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुधर्मी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था। तो ये था इल्तुतमिश था। नेक्स्ट देखते हैं। दीवाने अमीर कोही का संबंध किससे है। तो ये था कृषि विभाग था, दीवान ए अमीर कोही, जो कि शुरू किसने किया था। तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं। पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। पाल साम्राज्य की स्थापना, तो ये था गोपाल। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यात्रियों का राजकुमार, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मार्को पोलो को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि यात्रियों का राजकुमार, सिर्फ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हेनसांग को। तो ये भी याद रखें आप लोग, ये मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो हो गया। ठीक है, तो याद रखें दोनों को। नेक्स्ट क्या कहता है, तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है। तूतीनामा, तो ये था दसवंत का, तूतीनामा की चित्रकार की प्रमुख कृति है तो दसवंत का। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने सीर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। सीर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये करवाया था कौन, अकबर करवाया था, सीर ए अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये किया था बहलोल लोदी ने किया था, सर्वाधिक दिनों तक शासन किया था। कब किया था,
1451 से 1451 से किया था 89 तक किया था। तो सर्वाधिक शासन यही किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो ये रहे थे हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागे थे, और ये भाग के कहाँ गए थे? नेपाल में गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र में को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा बना दिया था, यानी कि जो उसी को बॉर्डर बना दिया था बंगाल एवं बिहार का। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर ब्रिटिश शासन ने कनिंघम को संपादन नियुक्त किया था? तो ये किया था बिहारी था। बिहार के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जिसका नाम था बिहारी नाम था, उसके संपादक को हटाकर ब्रिटिश शासन ने क्या किया था? तो कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये किया था महेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है? तो ये बना है ईरान बना है 9वां सदस्य। नेक्स्ट कहता है ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग, ये बिल्कुल सही है। कहता है रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा। बजरंग पुनिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल, ये भी गलत है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा उलट दिया है ऑप्शन को। रवि कुमार दहिया कुश्ती में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 57 किलोग्राम। रवि दहिया बजरंग पुनिया हो जाएगा 65 किलोग्राम में। तो इस तरह से सही होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है। बी और सी दोनों गलत है, दोनों का उल्टा उल्टा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि उसी के हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा, ये एक से अधिक गलत है। कहता है भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं? तो ये हो जाएगा तीसरे कप्तान है, विराट कोहली ऐसा तीसरे कप्तान बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ये चुना गया है एंटोनियो गुटेरेस को। एंटोनियो गुटेरेस लगी अभी लगातार दूसरी बार चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा महिला क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? तो ये है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो ये किया है महमूद जमाल को, जो कि भारत मूल के ही हैं, तो अभी जज के रूप में बने हैं वहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है? तो ये किया है बोत्सवाना ने। बोत्सवाना जो कि एक अफ्रीकी देश है, तो वहीं पे मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जनवरी को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जनवरी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये हो गया है अल सल्वाडोर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो ये है डिकोसी का निधन हो गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है, 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं।
विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये लगा है 7.5%। विश्व बैंक बोला है कि 7.5% से ग्रो करेगा भारत का जीडीपी। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस राज्य की वाटर यूनियन को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के संबंध में निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा आरबीएल बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है, भारत को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है? तो ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से जितना भी है वो भी अभी 2021 में सारा का सारा रामसर सूची में शामिल किया गया है। जैसे देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे? हरियाणा में हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं बात किया जाए वाधवाना आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे? तो ये दोनों हो जाएंगे गुजरात में हो जाएंगे। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार। यानी कि राजस्थान सरकार ने बोला है कि जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसके लिए कोचिंग का जो शुल्क होगा वो राजस्थान सरकार करेगी। साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यूपी सरकार द्वारा अभ्युदय योजना शुरू किया गया है। अभ्युदय योजना शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत हर तरह के जो कॉम्पिटिटिव्स तैयारी होते हैं जैसे रेलवे, SSC, बैंक, UPSC, इसके अंतर्गत जो भी कोचिंग होगा वो यूपी सरकार करेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखना है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की आयु में 3 जून 2021 को निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? मॉरिशस के थे, मॉरिशस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है SV सरस्वती को। SV सरस्वती यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा नंबर पे है? तो ये हो जाएगा सजग जहाज था। नेक्स्ट देखते हैं, आप चाहें तो वीडियो को रोक के रिवाइज करते चलें, क्योंकि चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसके कारण ज़्यादा डिस्कस ऑप्शन का नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये मालदीव के साथ हुआ है, अभी मालदीव के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। चूँकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो कि रिटायर कर चुके हैं, तो उनके अंतर्गत अभी अरुण कुमार मिश्रा बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है TB नरेंद्रन को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो ये है मैदा बिलाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 मिला है मैदा बिलाल को। नेक्स्ट देखते हैं,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? तो ये कहता है लगभग 11% करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 18 वर्ष की आबादी का 11% ऐसे लोग हैं जो कि बिहार में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया था? तो ये किया गया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से ई यानी एक से अधिक। देखिए नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में हुआ था और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई दोनों में हुआ था, जो कि कलरव उत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? कहता बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो ये शुरू किया गया है प्रवेशोत्सव के रूप में शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है 1 करोड़ से अधिक बच्चों को एडमिशन कराना है। ठीक है, तो इसका नाम है प्रवेशोत्सव, यानी 1 करोड़ से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाना है। इसको शुरू किया गया है 8 मार्च 2021 के विशेष अभियान के नाम से शुरू किया गया है, प्रवेशोत्सव के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वीरपुर में। बिहार के वीरपुर में केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है, बिहार के वीरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? तो यह आ जाएगा 4900 करोड़, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवादया बनाई गई है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणुका। फणीश्वर नाथ रेणुका। नेक्स्ट कहता है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या है? प्रतिचुंबकीय है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो ये दिशा होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ला इकाई है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? एमआरआई में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है चुंबकीय तरंगे, यहाँ पर यूज होता है चुंबकीय तरंगे एमआरआई मशीन में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता, तो ये होती है गामा किरणें की, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं प्रयोग, तो ये होता है हीलियम। हीलियम का यूज नहीं होता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है सीसा। सीसा होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह क्या था? तो ये था आर्यभट्ट, जो कि भेजा गया था कब? 1975 में भेजा गया था। जो रॉकेट था क्या था? कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से भेजा गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ये होता है नारंगी होता है। हवाई जहाज के जो ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वो क्या होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में, तो ये होता है संतृप्त वसा अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, संतृप्त वसा अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में, तो ये होता है अपघटक की होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है लाल रुधिर कणिका, यानी कि आरबीसी द्वारा पहुंचता है।
ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, लाल रुधिर कणिका द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है? तो ये होता है जेनेटिक रोग होता है, यानी कि आनुवंशिक रोग होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, जो कि विटामिन के इसके लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? औषधि का अवशोषण, तो औषधि का अवशोषण सबसे ज़्यादा क्या होता है? आमाशय में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र, तो ये होता है हाइपोथैलेमस में, यही शरीर का ताप नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो यूनिवर्सल गेट कहा जाता है नैंड गेट एवं नॉर गेट, दोनों को कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो ये हो जाता है शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता है? तो ये हो जाएगा बल एवं दाब में। क्या हो जाएगा? बल एवं दाब में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता। बाकी ये सब में सेम होता है, जो कार्य का होता है वो ऊर्जा का होता है, जो भार का होता है वो बल का होता है, जो आवेग का होता है वो संवेग का होता है। इस सब का विमीय सूत्र सेम होता है, जबकि बल एवं दाब का अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तूतीय नीलत होता के नाम से जाना जाता है? तो ये जाता है CuSO4 इंटू 5H2O के जाना जाता है। CuSO4 इंटू 5H2O को जाना जाता है, तूतीय या नीलत होता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस रोग के प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा डी। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होता है? तो इन्फ्लुएंजा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? एंटीजन अनुपस्थित रहता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? कहता है किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो ये हो जाएगा कार्ल एवं बेंदा ने नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये बनती है मीथेन बनती है। जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को 1:4 के रेशियो में जब मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है तो फलस्वरूप मीथेन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इनमें अम्लों का उनके स्रोत से सही मिलान नहीं है। इनमें से कौन सा जिसके अम्लों का सही मिलान नहीं है? देखिए इसमें कहता है एसिटिक एसिड, ये आंवला में पाया जाता है, जो कि गलत है। एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, बिल्कुल से। बेंजोइक एसिड चींटी में नहीं पाया जाता है, क्योंकि चींटी में पाया जाता है फार्मिकम। और बेंजोइक एसिड पाया जाता है घास की पत्तियों में पाया जाता है, घास में पाया जाता है। तो यानी कि गलत कौन कौन है? गलत है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से ई, एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क, तो देखिए एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइड भी हो जाएगा, क्रायोलाइट भी हो जाएगा, कोरंडम भी हो जाएगा, जबकि मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा? लोहा का अयस्क होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है। जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर जो होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जर्मन सिल्वर का जो कंपोजिशन है वो नहीं देता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर होता है, प्लस क्या होता है? जस्ता होता है, प्लस क्या होता है? निकेल होता है। निकेल होता है, तीनों को मिला के जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर नाम है, आप नाम से धोखा ना खाएं, इसमें सिल्वर का कहीं से भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि इनमें से ऑप्शन में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित होते हैं? सोडा ग्लास में, तो सोडा ग्लास, तो देखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सोडा ग्लास में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सिलिका होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से थोड़ा थोड़ा लेगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों होता है इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है। तो फ्रेंड 140 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, जो कि 10 क्वेश्चन इसमें मैथ होते हैं। मैथ के लिए हम सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। तो मैथ के लिए आप चैनल पे बने रहें, इसका जल्द ही अपलोड किया जा रहा है, मैथ का सीरीज वाइज अपलोड किया जा रहा है। तो आज के लिए इस सेट का तीसरा सेट कंप्लीट हुआ, जल्द ही चौथा सेट इस पर अपडेट किया जाएगा, जो कि एडुटेरिया का सेट के अंतर्गत इसमें कुल 15 सेट है। अगर आप लगा लेते हैं तो लगभग आपको 50 से 60% क्वेश्चन इसी सेट से मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट यानी सेट नंबर 4 में मिलते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही चैनल पे बने रहें। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट पर भी जाके देख सकते हैं, तरह तरह के वीडियो और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से अपलोड किया जा चुका है, तो आप वीडियो को वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।